साथियों नमस्कार। ये जो पेज आप देख रहे हैं उससे आप भली भांति परिचित है, क्योंकि ये एडुलाइव पोर्टल है जिसपे आपने पूरे साल भर बहुत सारी रिपोर्ट्स अपलोड की है। जैसे क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के टीचर्स ने एफएलएन से रिलेटेड जैसे फोर्टनाइटली और वीकली रिपोर्ट्स अपलोड किए, और सभी क्लास 1 to 5 के जो टीचर्स है उन्होंने पीरियडिक असेसमेंट्स और टर्म असेसमेंट्स की रिपोर्ट अपलोड की है यहाँ पे। तो अब हम फाइनल टर्म की रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे, और वो ऑफिशियल हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी आ चुके हैं और पोर्टल पे उसका लिंक भी ओपन हो चुका है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने बेसिकली इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि वो रिपोर्ट इजी वे में कैसे भरी जाए, क्योंकि देखा जाए तो उसके लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो एक्सरसाइज ना करनी पड़े और वो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स को हमें केवल यहाँ पे फिल करना पड़े, उसके लिए ये वीडियो ध्यान से देखें। खासकर वो टीचर्स जिन्होंने इस टेक से भी टीचर्स द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक इंटीग्रेटेड टूल मिशन मुनियार एज वेल एज एकेडमिक असेसमेंट्स के लिए यूज किया है, जिसमें रिजल्ट वगैरह तैयार किया है। वहां पर फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कराई है कि वो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स आपको मिलती है जिनको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन हाँ, बाकी टीचर्स भी इस वीडियो को देखें ताकि वो अवेयर हो सके कि ऐसी इजी वे में काम करने के टूल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ताकि आप फर्दर इन चीजों को यूज करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें ऑफिशियल लॉगिन पे जाके हमें लॉगिन करना होगा, क्योंकि स्कूल के लॉगिन पेज के थ्रू ही ये रिपोर्ट अपलोड की जाती है। तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया। यहाँ फर्स्ट होम और सेकंड स्टाफ कॉर्नर में जाकर के असेसमेंट में फिल असेसमेंट और फिल असेसमेंट में एफएलएन पीरियडिक और टर्म असेसमेंट, क्योंकि टर्म असेसमेंट में फाइनल टर्म की समरी अपलोड करनी है हमारे को। तो आपको बहुत पहले से पता है ये सारी चीजें, लेकिन ये गो थ्रू हो लेते हैं एक बार और आगे बढ़ते हैं। ये टर्म असेसमेंट जो कि ओपन हो चुका है यहाँ पे, और टर्म असेसमेंट में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि यहाँ 50 मार्क्स वाली ही समरी अपलोड करनी, मीन्स आपकी 5 मार्क्स पीरियडिक असेसमेंट्स के, और पीरियडिक असेसमेंट्स के बाद में पोर्टफोलियो, मल्टीपल असेसमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेंट, ये भी 5 5 मार्क्स के हैं तीनों। तो ऐसे करके 20 मार्क्स हो जाते हैं, और 30 मार्क्स का आपका फाइनल टर्म का एग्जाम था वो था। तो इस तरह से 50 मार्क्स हुए, और 50 मार्क्स एक बच्चे के 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स आते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। उस ग्रेड की जो काउंटिंग है उसको बेसिकली यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो और भी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम यहाँ से फाइनल टर्म ओपन करते हैं, और यहाँ से हम क्लास देख सकते हैं कौन सी क्लास की हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो क्लास फिफ्थ में ले लेता हूँ ऐसे। तो ये पेज ओपन हो जाता है, और इससे आप पहले से परिचित है कि यहाँ हर एक सब्जेक्ट की ABCD की ग्रेड्स, लेवल 1 और 2 के बच्चों की संख्या, और लॉन्ग एब्सेंट और डे एब्सेंट का डाटा एंटर करना बेसिकली। तो यहां से ये डाटा कैसे एंटर करना है और कहां से आपको मिलेगा, मैं ये वीडियो में आप आगे बहुत अच्छे से देखें समझें, क्योंकि यहां तक का काम ने आपने बार बार किया है, लेकिन इस काम को इजीली कुछ मिनट्स में कैसे किया जाए और सही तरीके से कैसे किया जाए, वही आपको इस वीडियो से समझना होगा। एग्जैक्टली इसके लिए मैंने अपना रिजल्ट सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने अपनी क्लास का रिजल्ट तैयार किया, वो एक्चुअली ओपन करना होगा। और वो ओपन किया तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका होम पेज ओपन हो जाता है। ऐसे होम पेज ओपन हो गया, और यहां से आपने अपनी क्लास का पूरा रिजल्ट A to Z तैयार करके बच्चों को दे दिया है, मान लो। तो आपने पूरा डाटा एंट्री कर दिया। अब डाटा एंट्री हो चुका, तो हमें यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो हमें रिपोर्ट्स वाले पेज पे जाना है, और रिपोर्ट्स वाले पेज पे बहुत सारी एफएलएन की रिपोर्ट्स है, नेक्स्ट वगैरह भी है, और साथ में एकेडमिक असेसमेंट्स की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, मिड टर्म वगैरह की। लेकिन हमें फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट शीट पे जाना है। तो यहाँ रिजल्ट शीट पे जाना होगा, फाइनल टर्म की जो समरी देखनी है। तो रिजल्ट शीट को क्लिक किया तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल्ड रिजल्ट शीट ओपन हो जाती है। A to Z पूरा डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको कि यहाँ पीरियडिक असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट मैनेजमेंट और मिड टर्म, और टोटल 50 हुआ। ऐसे ही सेकंड टर्म का भी 50 मार्क्स का टोटल यहाँ आ रखा है, और उसके बाद में उसकी ग्रेड है। तो टर्म वाइज ग्रेड है, और फिर टोटल है 100 में से उसके अकॉर्डिंग ग्रेड है। तो 3 जगह ग्रेड्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन हाँ, आपको बेसिकली कौन सी ग्रेड्स की समरी अपलोड करनी है, सेकंड टर्म में 50 मार्क्स में से जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बाद में जो ग्रेड है वो। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको टोटल नहीं करना आपको, ये काउंट नहीं करना। काउंट करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर चुका। क्यों?
क्योंकि जो काम कंप्यूटर कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो मैनुअली क्यों किया जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ सारी समरी आपके सामने अवेलेबल है। ए बी सी डी ई में कितने कितने बच्चे हैं, और लॉन्ग एब्सेंट कोई बच्चा है तो वो कैसे हैं, कितने हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, और डे एब्सेंट कौन है बच्चा, कितने बच्चे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की मैंने समरी निकाल दी है, जो आपको एग्जैक्टली एडुलाइफ पे फिल करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे फिल करेंगे, इसको समझना है। तो इसके लिए हमें दोनों पेजेस ओपन करने होंगे पैरेलली, ताकि इजीली हम एक साथ यहाँ से देख करके उसमें एंट्री कर सके। तो ये हमारा रिजल्ट शीट ओपन हो गया, और साथ में ये एडुलाइफ का पेज ओपन हो गया। साथ में ये एडुलाइफ है जहाँ पे डाटा एंट्री करना है, ये रिजल्ट शीट है जहाँ से डाटा लेना है। तो इजी रहेगा ऐसे फिल करना ऑब्वियसली। ये लो, हमें यहाँ देखना है नीचे का जो फाइनल टर्म असेसमेंट ग्रेड समरी में सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे एक देखते हैं कि ए बी सी डी ई लेवल 1 2। तो लेवल 1 2 का यहाँ कोई डाटा नहीं दिख रहा, तो डोंट वरी। लेवल 1 और 2 के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा अलग पेज है जहां से हमें डाटा फिल करना। तो पहले हमें एकेडमिक असेसमेंट के ग्रेड्स फिल करने हैं। तो ग्रेड्स ऊपर से नीचे यहाँ दिए हुए, और यहाँ लेफ्ट से राइट आपको फिल करने हैं। तो फिल करने के लिए भी आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूं कि आप टैब की का सहारा ले, टैब जो की होती है उसका सहारा ले साथ में, और यहाँ से डाटा देख के भरते रहे। तो मैं अब एक एक करके आप फिल करता हूं। तो ग्रेड ए पे 2 बच्चे दिख रहे हैं, तो 2 17 17 13 1। लेवल 1 और 2 को बाद में फिल करेंगे, तो छोड़ दो। डे एब्सेंट लॉन्ग एब्सेंट पे 0 और डे एब्सेंट पे 0। फिर टैब की को प्रेस करते जाओ, अपने आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के सामने आ जाता है ग्रेड ए। तो हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट का यहाँ से ओपन करना होगा, थोड़ा राइट में जाकर के ये रहे। तो 3 18 15 13 1 0 और 0। मैथ्स में भी जाते हैं, मैथ्स की रिपोर्ट को देखते हैं यहाँ पे 0 19 17 12 2 0 और 0। लेवल 1 और 2 को ब्लैंक छोड़ते जाएंगे, क्योंकि लेवल 2 आपको मैं अलग से बताऊंगा कैसे फिल करना है। साइंस 4 16 22 7 1 ब्लैंक ब्लैंक 0 एंड 0। यहाँ पे दिख रहा है कि लॉन्ग एब्सेंट डे एब्सेंट कोई नहीं है। साइंस के बाद में SST 1 18 21 9 1 0 एंड 0। क करिकुलर में भी जाओ, को करिकुलर का यहाँ दे रखा, ए के सामने 0 है, बी के सामने 16 है, 26 है, 7 है एंड 1 0 एंड सॉरी 0 एंड 0। यहाँ पे FLN का डाटा अब यहाँ नहीं भरना फिलहाल। तो ये हमारा इस सीट से, इस पेज से जो डाटा लेना था वो हमने ले लिया। तो बचा क्या हमारा, लेवल 1 और 2 का डाटा फिल करना। एग्जैक्टली लेवल 1 और 2 के लिए गाइडलाइंस क्या दी हुई है इस, हाँ, grades are to be uploaded of level 3 4 and 5 do not include students of level 1 और 2। मीन्स ABCD के अंदर से 1 और 2 लेवल पे जो बच्चे उनको एक्सक्लूड करना है। लेकिन पहले हमें पता तो चले कि लेवल 1 और 2 पे कितने बच्चे हैं और कौन कौन से बच्चे हैं, कौन सी ग्रेड में है। तो इसके लिए हमें इसके एक अलग पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे से ही इसके ऊपर की तरफ से डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं, और यहां से डाटा एंट्री पे मिशन बुनियाद का एक पेज खुलेगा, FLN मिशन बुनियाद, वो खुल जाता है। और अब बिल्कुल राइट में फाइनल में जाते हैं। फाइनल साथियों, ये फाइनल का हिंदी इंग्लिश मैथ्स के लेवल हर एक बच्चे के फिल किए हुए हैं। यहाँ पे आपने फिल किए होंगे डेफिनेटली। और नीचे की तरफ जाते हैं तो उसकी समरी मिल जाती है, जहां से पता चलेगा कि लेवल 1 2 में कितने बच्चे हैं। तो लेवल 1 के सामने तीनों सब्जेक्ट में 0 है, और लेवल 2 के सामने हिंदी में 0, इंग्लिश में 2 बच्चे हैं और मैथ्स में 0 है। बाकी में कोई क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेवल 1 और 2 से बेसिकली मतलब है। तो 2 लेवल पे इंग्लिश के अंदर 2 बच्चे मिल गए। अब बात यह आती कि वो बच्चे हैं कौन से, ताकि उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको इनमें से एक्सक्लूड करें। तो पहले इंग्लिश के कॉलम में जाते हैं, और 2 लेवल जहां दिखे, ये लो, ये एक तो ये पकड़ में आ गया 45 पे है। और ऊपर की तरफ जाते हैं
ये रहा एक 10 पे, तो दो ही बच्चे देखने थे, दोनों बच्चे मिल गए सीरियल नंबर 10 और सीरियल नंबर 45 पे। तो हम वापस कहाँ जाएंगे, ये पता करना पड़ेगा ना कि वो कौन से ग्रेड में है बच्चे एक्चुअल में। तो एक्चुअल में ग्रेड के लिए हमें वापस से रिजल्ट शीट पे जाना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट शीट पे जाना है और सीरियल नंबर 10 और सीरियल नंबर 45 को ही देखना है, और को नहीं देखना। तो उसके लिए एक हेल्प के लिए आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ से रोल नंबर वाले कॉलम में जाते हैं और ये जो ऑप्शन है फिल्टर का, उस पे जाके सेलेक्ट ऑल करो, डिसेलेक्ट ऑल करो और सीरियल नंबर 10 को सेलेक्ट कर दो और सीरियल नंबर 45 को सेलेक्ट कर दो एंड क्लिक कर दो। मीन्स 10 और 45 का ही डाटा देखना था। कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश में देखना था, कौन से टर्म में, सेकंड टर्म में देखना था, और उनके ग्रेड्स का पता करना था, ग्रेड डी और ग्रेड ई। मीन्स ग्रेड डी और ग्रेड ई इंग्लिश में से एक एक बच्चे को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेवल 2 में चला जाएगा। तो लेवल 2 हम यहाँ से भर सकते हैं, पहले ही भर सकते थे, और 2 बच्चे यहाँ है तो यहाँ से 2 बच्चे घटाने, तो यहाँ डी में से घटाना एक बच्चा, तो यहाँ से 12 हो गए, और ई में से घटाना एक बच्चा तो 0 हो गया। तो साथियों ये एक्चुअल में हमारी रिपोर्ट एक तरह से यहाँ से सबमिट हो चुकी है। सबमिट क्या, तैयार हो चुकी है, जिसको हम सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो ब्लैंक नहीं छोड़ना, हमें 0 फिल करना है। यहाँ पे 0 0 सब जगह 0 फिल कर दो बाकी जगह, क्योंकि मोस्टली क्लास 3rd 4th 5th में लेवल 1 और 2 के बच्चे कम मिलेंगे, इसलिए जो ब्लैंक है, वैसे भी साइंस एसएसटी और करिकुलर के अंदर लेवल नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ से, सॉरी, ये डाटा मैंने वो कर दिया, एक्चुअली पेज गायब हो गया, तो एक बार उसको देखता हूँ कहाँ है। तो वो उसको सबमिट बटन को क्लिक करते ही आपकी रिपोर्ट इजीली सबमिट हो जाती है। लेकिन बात यह आती है कि आपके स्कूल के अंदर एक सेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा सेक्शन है तो आपको एक रिजल्ट शीट में डाटा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली उनके लिए उसको भी हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने एक सेक्शन से, अगर एक ही स्कूल के अंदर एक ही सेक्शन है तो उसको अपलोड करने का तरीका बताया, और डेफिनेटली आपके कई घंटों का टाइम बच सकता है इससे। और आप उन टीचर्स को भी ये चीजें बताएं, क्योंकि उनको ये बहुत सारी हेल्प मिलेगी हमारे सॉफ्टवेयर से। तो अलग अलग एक से ज्यादा सेक्शन स्कूल के अंदर है तो उसके लिए भी अलग से मैं एक सेपरेट सीट बना दूंगा, ताकि डाटा को कंबाइन किया जा सके और इजीली वहां से भर सके। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कितनी हेल्प मिली, आप जरूर कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।